तो अगर हम बात करें तो 2024 में चुनाव होने वाला है, जानते हैं ना आप किसको बैठाना प्रधानमंत्री गद्दी पे? मोदी जी को। लेकिन हमारे मोदी जी ने जो हमें करा है वो किसी नेता ने नहीं करा। जो हमारे लिए हमारे युवा के लिए काम करेगा, हमारे लिए वो प्रधानमंत्री है। गठबंधन हो गया इंडिया का। कोई लगा हो, कहीं लगे हो, कैसे लगे हो, कोई मतलब नहीं। सिर्फ सीट तो सीट मोदी जी तो मोदी जी। नहीं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें आना चाहिए। क्या बताया, हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा। उन्होंने कोई भी काम गलत नहीं करा। भाजपा पार्टी जनता जो भी है बेटर करा है, जो भी अच्छी चीज़ करी है इन लोगों ने। कोई ऐसा चीज़ नुकसान नहीं करा है इन लोगों ने, ना गुंडागर्द से सब खत्म हो गया है। राहुल गांधी जी तो ये बोलते हैं कि जितने भी देश के मुसलमान हैं मोदी जी के सरकार में सब डरे हुए हैं। कोई डराव नहीं है, ये सब अफवाह फैलाने वाली बात है। और पब्लिक भी बाखुदा कहीं भी चले आओ सेफ रह रही है, इस टाइम पे बेधड़क रह रही है। कोई गुंडा राज नहीं, कुछ नहीं। जिन लोग अफवाह उड़ाते हैं, जो अफवाह उड़ाते हैं, अफवाह नहीं है ये कोई गुंडा राज नहीं, कुछ नहीं। ना हिंदू हो क्या मुसलमान, सब भाई हैं। अगर मारा तो गुंडों को मरवाया और वो गुंडागर्दी खत्म कर दी उन्होंने, बात खत्म हो गई। हमें तो कोई उनके राज में कोई परेशानी नहीं है, बात खत्म हो गई। जो कि युवाओं के लिए, जो कि बेरोजगारी के लिए काम करते हैं। बेरोजगारी के लिए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मोदी जी करने वाले हैं। हिंदू और मुसलमान कोई फर्क है क्या? काटोगे तो एक ही खून है, मानोगे तो अलग अलग। हर बार पलटते हैं तो ये। आप बोलना चाहते हैं कि कांग्रेस पलटू है? बिल्कुल नहीं। तो अभी 2024 में चुनाव होने वाला है प्रधानमंत्री के लिए। योगी और मोदी जी को वोट देंगे। योगी जी और मोदी जी, हाँ क्या मोदी जी को ही लाना चाहते हैं? हाँ। आपने बरेली का नाम तो जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो गानों में तो जरूर सुना होगा। एक गाना है, अरे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। आपको मालूम ही होगा कि गाना क्यों गा रहा हूँ। अगर झुमका गिरने की बात होती है तो सबसे पहले नाम क्या आता है? बरेली का, क्योंकि बरेली के जो झुमका है ना भैया, बहुत फेमस है। आपको मालूम ही है। अगर आप भी कभी बरेली और एली आइए तो अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड के लिए झुमका जरूर लेके जाइएगा। और आपको बता दूं कि हम बरेली क्यों आए हैं। हमारी द न्यूज़ 15 की टीम बरेली इसलिए आई है क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होने वाले हैं। जी हाँ, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। उसके लिए अभी से होड़ लग गई है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आपको बता दूं कि बहुत जल्द ही ये चुनाव होगा और चुनाव के बाद फैसला आ जाएगा कौन प्रधानमंत्री बन रहा है। इसी बीच हम आ चुके हैं बरेली की जनता के पास। बरेली की जनता से बातचीत करेंगे कि वो इस बार फिर से किसको प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठाने वाली हैं। क्या फिर से नरेंद्र मोदी जी आएंगे या राहुल गांधी जी आएंगे? राहुल गांधी की बात करें तो उनके साथ साथ कई और नेता है, क्योंकि इन लोगों ने गठबंधन कर लिया है एनडीए को हराने के लिए। एनडीए को हराने के लिए इंडिया आ गई है, आप ये तो बात जानते ही होंगे ना। और उसी बीच इंडिया में केजरीवाल जी हो गए, नीतीश जी हो गए, सब एक साथ लग चुके हैं। वो तो जनता ही बताएगी प्रधानमंत्री के गद्दी पर इस बार कौन बैठेगा। तो आइए आज हम बात करवाते हैं बरेली की जनता से। बरेली की जनता तो अब जानते हैं भैया, बहुत तेज होती है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है सुदीप सक्सेना। तो अगर हम बात करें तो 2024 में चुनाव होने वाला है, जी। जानते हैं ना आप किसको बैठाना प्रधानमंत्री गद्दी पे? मोदी जी को। मोदी जी को ही। मोदी जी को क्यों? अब क्यों से तो बहुत नेता हैं, लेकिन हमारे मोदी जी ने जो हमें करा है वो किसी नेता ने नहीं करा। अच्छा, मोदी जी ने भरपूर काम किया है। जी सर। और देखा जाए तो वहीं पे होड़ में राहुल गांधी लगे हैं, गठबंधन हो गया इंडिया का। कोई लगा हो, कहीं लगे हो, कैसे लगे हो, कोई मतलब नहीं। सिर्फ सीट तो सीट मोदी जी तो मोदी जी। मोदी जी तो मोदी जी, बस। 100%। जी सर, लॉक फाइनल लॉक कर दे। लॉक कर दीजिए सर। तो ये बताइए प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं 2024 में? 2024 में भाई जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए काम करेगा, हम उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या लगता है आपको, कौन आपके लिए और आपके देश के लिए काम करना है के लिए देखो अभी तो हमारे मोदी जी चल रहे हैं, उनका कंटेंट है बहुत अच्छा, उन्होंने काम भी करा है। ऐसा नहीं उन्होंने काम गलत करा है, मगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए काम करे, हम उसको प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं। किसको? आप चेहरा बताइए। देखा जाए तो ये गठबंधन भी हो गया, राहुल गांधी जी भी होड़ में है, अखिलेश यादव है, नीतीश कुमार है, केजरीवाल भी हैं। देखो भाई सभी हैं, लेकिन हमने आपको सिंपल सा एक जवाब दे दिया। जो हमारे युवा जितने भी लोग हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, ऑटो चालक हैं, जितने भी बंदे यहाँ पे आते हैं, उनका विकास होना चाहिए, देश के लिए विकास होना चाहिए, और हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। अरे आप जनता, आप खुल के बता सकते हैं किसको लाना चाहते अभी हैं? हमने आपको मोदी जी को या और किसी को? भाई मैंने क्या कहा, जो हमारे लिए, हमारे युवा के लिए काम करेगा, हमारे लिए वो प्रधानमंत्री है, सबसे बेहतर क्या बात। लगता है भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, मोदी जी ने काम किया मैंने है? क्या बताया, हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा, उन्होंने कोई भी काम गलत नहीं करा। किसको बनवाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? जो अच्छा काम करता है वही बनना चाहिए बस। कौन अच्छा काम करता है आपके हिसाब से? भाई मेरी सुन लो मेरी बात,
अच्छा काम तो क्या है, जब से मोदी सरकार आई है मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, अखिलेश भी बढ़िया काम कर रहा। प्रधानमंत्री की बात हो रही है तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें आना चाहिए। उन्हें ही आना चाहिए, मोदी जी आएंगे। हाँ हाँ। अब क्या लगता है भैया? भाजपा पार्टी अच्छी है वैसे, एक तरफा से मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया। सब बोलते हैं धर्म के ऊपर राजनीति करती है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा पार्टी जनता जो भी है बेटर करा है, जो भी अच्छी चीज़ करी इन लोगों ने, कोई ऐसा चीज़ नुकसान नहीं करा इन लोगों ने, ना गुंडागर्द से सब खत्म हो गया जी। और पब्लिक भी वे बाखुदा कहीं भी चले आओ सेफ रह रही है, इस टाइम पे बेधड़क रह रही है, कोई गुंडा राज नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मतलब तुरंत बुलडोजर चल जाता है। नहीं, बिल्डोजर तो जब आप गलत करोगे तो बिल्डोजर चलेगा, बगैर गलती से बिल्डोजर कैसे घर पे चल जाएगा आपके? आप जब गलत करोगे जब तो बिल्डोजर चलेगा ना, बगैर बिल्डोजर ऐसे नहीं चल सकता, ये तो सबको ही पता है। और जब मैं गलती करूंगा तो मैं जेल में जाऊंगा। जब कांग्रेस बोलती कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। भाई साहब भी बोल लेते कि महंगाई बढ़ गई है। आप ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बढ़िया है। मेहनत करोगे तो रंग लाएगा, मेहनत करोगे तो रंग लाएगी। महंगाई बढ़ भी रही है तो लोगों की क्या कमाई नहीं बढ़ रही? अच्छा, मतलब लोगों की कमाई भी बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है? जब हमें 200 रुपये मिलते थे मजदूरी, अब 500 मिल रहे। जब हम मजदूरी करते थे तो जब 200 मिलते थे, अब 500 रुपये मिल रहे, तो वहीं की वहीं बराबर तो आ रहा है सब। राहुल गांधी जी तो ये बोलते हैं कि जितने भी देश के मुसलमान हैं मोदी जी के सरकार में सब डरे हुए हैं। कोई डराव नहीं है, ये सब अफवाह फैलाने वाली बात है। राहुल गांधी बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं। अरे राहुल गांधी बोले बोले सोनिया गांधी, जब वो नहीं कर, किसी ने उनको मोदी जी ने किसी को मार देगा मुसलमान को, अगर मारा तो वो गुंडों को मारा, अगर मारा तो गुंडों को मरवाया और वो गुंडागर्दी खत्म कर दी उन्होंने, बात खत्म हो गई। हमें तो कोई उनके राज में कोई परेशानी नहीं है, बात खत्म हो गई। बीजेपी ने काम तो सही किया है, वो बढ़िया है, गुंडागर्दी खत्म हो गई, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई कि आज आदमी दुखी है, परेशान है। महंगाई बढ़ गई है। पहले 200 रुपये में आदमी 2 रोटी खाता था, आज 500 रुपये में वो 1 रोटी खाता है। मेरा कहना ये है, आप जब पहले का टाइम था 200 रुपये में 250 रुपये में आपका चूल्हा जलता था ना? 200 रुपये में पूरे परिवार का खाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आज सैलरी है कम से कम 20,000 रुपये किसी की सैलरी होती है, किसी की 8,000 रुपये होती है इस टाइम पे। 40,000 तक सैलरी है, होमगार्ड की सैलरी 40,000 रुपये है। तो उस टाइम पे कितने की थी होमगार्ड की? 150 रुपये। किस टाइम की बात कर रहे हैं? किस टाइम की बात? अरे आप किस टाइम की बात कर रहे हैं? मैं तो मतलब 10 साल की पहले की बस। 10 साल की बात कर रहे हैं। हाँ, 10 साल पहले। उस टाइम किसकी सरकार थी? क्यों स्टार्ट हुई है बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार कब से है? इसको कितने साल हो गए? 8 साल हो गए लगभग। भैया 10 साल बेमिसाल सुनने कहानी। मोदी जी का नारा है 10 साल बेमिसाल। दादा अपनी बातों में फंस रहे हैं आप। नहीं, हम नहीं फंस रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि महंगाई इतनी है कि हर मतलब मुंह से नहीं कह रहा, आदमी दुखी है, परेशान है। बस केवल एक मुद्दा उठा दिया है कि हिंदू और मुसलमान। ये भैया तो बोलने कोई राजनीति नहीं हुई हो हिंदू मुसलमान। ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो कहीं नहीं सुना। जिन लोग अगवा उड़ाते हैं, जो अगवा उड़ाते हैं, अगवा नहीं है ये कोई गुंडा राज नहीं, कुछ नहीं, ना हिंदू हो क्या मुसलमान, सब भाई हैं। जो लोग जो करते हैं, जो लोग गलत करते हैं, मेरी नज़र में भाई हिंदू और मुसलमान कोई फ़र्क है क्या? काटोगे तो एक ही खून है, मानोगे तो अलग अलग हो। देश की युवा हो, जो युवा होता है आने वाले हमारे देश का भविष्य होता है, आप जानते ही हैं। तो किसको प्रधानमंत्री गद्दी पे बैठा रहे हो ताकि वो युवाओं के लिए भी काम करे, बेरोजगारी को लेकर काम करे, शिक्षा को लेकर काम करे? भाई मुझे जहाँ तक लगता है अब तक तो जो भी किया है मोदी जी ठीक ही कर रहे हैं वैसे, लगभग। ठीक कर रहे हैं कि बढ़िया कर रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं? बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब ठीक कर रहे हैं। यूथ के बारे में नहीं सोचा है ना। यूथ के बारे में नहीं सोचा है, तो मोदी जी को क्या क्या और सोचना चाहिए यूथ के बारे में? अभी बहुत कुछ है, मतलब रोजगार देना चाहिए जितना भी हो जाए, क्योंकि मैं खुद अभी ग्रेजुएशन करे बैठा हूँ भाई, नहीं हो पा रहा है। तो कहीं आपने ट्राई व्राई किया, कहीं फॉर्म भरा गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी? बिल्कुल किया भाई, कितनी बार भरा है? अभी 2 से 3 बार ट्राई कर चुका हूँ। 1-2 बार भी वहाँ पे कोई सिलेक्शन के लिए नहीं आया या पेपर वेपर हुआ? सिलेक्शन हुआ है, हाई कट ऑफ भी रहती है बहुत, क्योंकि कंपटीशन आई है, तो उस वजह से भी कहीं से रह गया हूँ मैं। अच्छा, मतलब कंपटीशन है, ये बात मानते हैं आप? कंपटीशन तो है, क्योंकि यूथ जब एक तरफ रोजगार नहीं है तो रोजगार के लिए जब वो मिल रहा है उसके लिए कंपटीशन तो है। आपने बोला कि मैं कई चीज़ों में फॉर्म डाल चुका हूँ, ठीक है, और ये भी बोला कि मैं कंपटीशन भी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेरोजगारी पे काम हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, थोड़ा बहुत तो देखो कहीं ना कहीं हुआ है बेटर, बट उतना बेटर नहीं हुआ जितना यूथ को चाहिए। कितना तक चाहिए यूथ को, और क्या लगता है आपको, और मोदी जी नहीं रहेंगे तो और कौन है कि जो यूथ के लिए काम करेगा? ऐसा तो मेरे को भी नॉलेज नहीं है, बट जो भी आएगा। आप ग्रेजुएशन करके बैठे हैं भैया, पॉलिटिक्स के बारे में राहुल गांधी है, कई लोग हैं ऐसे नेता हैं, क्या लगता है आपको मोदी जी की जगह और कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि युवाओं के लिए, जो कि बेरोजगारी के लिए काम करेगा?
बेरोजगारी के लिए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मोदी जी करने वाले हैं। जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसमें मुख्य चेहरा कौन रहने वाला है प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री का तो राहुल गांधी है, उसमें इंडिया गठबंधन में जो है पूरा का पूरा वो तो राहुल लेकिन गांधी। सोनिया गांधी तो खड़गे जी का नाम ले रही हैं। भाई उनके लेने से कुछ नहीं होता है, वो देखा जाए पलट तो अभी जाते हैं बार हर बार पलटते हैं मतलब आप बोलना चाहते हैं कि कांग्रेस पलटू है? बिल्कुल नहीं। क्या लगता है आपको मोदी जी ही आपको रोजगार दे पाएंगे? नहीं, जो भी आएगा बट हमें रोजगार चाहिए, मोदी जी दे आए, अगर आए बहुत अच्छा है आए, और कांग्रेस से आए राहुल गांधी बहुत अच्छा आए, बट हमें रोजगार चाहिए ना भाई। अच्छा, आपको रोजगार चाहिए। बिल्कुल। इसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं इस बार? मोदी जी को। मोदी जी को ही क्यों? मोदी सही है। सही है। तो अभी 2024 में चुनाव होने वाला है प्रधानमंत्री के लिए। योगी और मोदी जी को वोट देंगे। योगी जी और मोदी जी, हाँ तो फिर से आप मोदी जी को ही लाना चाहते हाँ हैं? आपने मोदी जी का भी शासन देख रहे हैं अभी, हाँ, प्रधानमंत्री हैं। बहुत बढ़िया है। मनमोहन सिंह का भी देखे हैं क्योंकि आप बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। तो क्या लगता है इन सब लोगों में से कौन अभी तक सबसे बढ़िया काम किया देश के लिए? वैसे तो हमारे मोदी और योगी जी बढ़िया हैं। हमारे तो बुकरो मकान खसाया था उनने, मतलब यानी गांव भैया ने, लेकिन वैसे हमारे योगी जी ने यानी बढ़िया है हमारे। योगी जी ने भरपूर काम किया है। हाँ मोदी जी ने भी। हाँ, मोदी जी है बहुत बढ़िया आदमी, हम तो इन्हीं को वोट देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया और अन्य के लिए। हमें वो ना चाहिए, लेकिन ये बढ़िया है। अच्छा, मतलब इन लोगों ने काम किया है। हाँ, काम किया है, विकास किया है, औरों को विकास हुआ है। मेरा तो नहीं हुआ है, लेकिन सबका हुआ है विकास। फिर राहुल गांधी जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वो तो बेकार है, वो तो बेकार है बिल्कुल। बेकार है। और ये क्या बोलते हैं अखिलेश यादव? अरे ये तो यानी वो बेकार करता है बिल्कुल। बेकार कर रही है। ये लोग तो गठबंधन कर लिए मोदी जी को हराने के लिए। अरे ये तो बेकार है कहता ही। अरे योगी जी के टाइम पे कम से कम दरबार तो लग रहा है, थोड़ी बहुत सुनवाई है। वो तो बोलते हैं बस राजनीति करती है, ये मतलब बीजेपी वाले धर्म के ऊपर करते हैं। धर्म के ऊपर, हाँ ये खास बात है। वो धर्मों के ऊपर करते हैं, वैसे सबको ले कर रहे हैं। एक धर्म बनाकर सबके धर्म पर कर रहे हैं। अच्छा, मतलब इसीलिए आप मोदी जी को ही बनाना चाहते हाँ, इसीलिए को मोदी जी को योगी जी को दोनों को, यानी हम सब। तो हमने अभी यहाँ पर बरेली की जनता से बातचीत की। आपको बताया कि बरेली की जनता है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, इन लोगों के कामों से बहुत ज़्यादा खुश है। और वहीं आपको बता दें कि 2024 में आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है, प्रधानमंत्री के गद्दी के लिए जो चुनाव होने वाले हैं, कौन बैठेगा फिर से प्रधानमंत्री के गद्दी पर, तो आपको बता दें कि बरेली की जनता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ सपोर्ट करते हुई नज़र आ रही है। योगी के बारे में बात करें तो जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी यही कहना है कि वो जो यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है वो लगातार विकास कर रही है। इसलिए हम कहीं ना कहीं इस बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहेंगे। सहयोगी गोविंद के साथ में आदित्य तिवारी।